सामग्री लो और मंदिर से बाहर जाकर के भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना और पा लेना। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। वैसे तो कभी नहीं बनाया था, लेकिन बनाएंगे। आटा सामान लेकर के गया, नदी के किनारे जाकर भोजन बनाया, जैसा भी बना, दाल बनाई, टिक्कड़ बनाए, थाली लगाई और भोजन पाने के लिए बैठा तो याद आ गया कि गुरुदेव ने कहा था भोग लगाना। मंत्र तो जानता नहीं था, लेकिन था एकदम सरल। प्रभु को पुकारा और क्या, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन राम नहीं आए, और नहीं आए तो क्या कहता है, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 कहीं आप सोच रहे हो ना, घंटी बजाएं, चांदी की कटोरी में बढ़िया चम्मच से पवाएं, मंदिर में होती है ऐसी सेवा, यहाँ नहीं होगी। तो आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम सो, रूखी सूखी खाओ प्रेम सो, पियो नदी का पानी। ना तो लोटा है ना गिलास है, हाँ, यहाँ तो जैसे टिक्कड़ हैं वैसे पाना पड़ेंगे। रूखी सूखी खाओ प्रेम सो, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन राम जी नहीं आए, तो आगे क्या कहता देखना, जो नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। जो नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। जो नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ओ जो नहीं आओगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, जय हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि वहां मिल जाएगा, ये और चला जाएगा। एकादशी आज मंदिर में, पड़े रहोगे भूखे। कुछ मिलने वाला, पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रकार से प्रभु को पुकारा तो राम जी प्रकट हो गए। लेकिन राम जी अकेले नहीं, साथ में देवी जी भी थी। देखा, कहा एक को बुलाया और दो आए। ठीक है, लेकिन आपकी बड़ी सुंदर जोड़ी है, आओ मिल बांट के पाते हैं। भोग लगाया, स्वयं भी पाया, चला गया। अगली एकादशी आई, फिर वही क्रिया। आज कहा महाराज सामग्री कुछ ज्यादा दे देना,
महाराज जी ने सोचा होगा कि ज्यादा खाने वाला है, कम पड़ गया होगा, दे दिया। खूब सामान लेकर के गया, भंडारी जी को आदेश दिया तो भंडारी जी ने पहले से दूना सामान दे दिया। पहुंचा मंदिर में, मंदिर से निकलकर नदी पर वहीं भोजन बनाया और थाली लगाई और फिर पुकारा। और जैसे ही पुकारा, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही प्रभु को पुकारा तो अब की बार तो बड़ी जल्दी प्रकट हो गए, लेकिन अब की बार सीताराम कहा तो गजब हुआ। 2 को बुलाया लेकिन 3 आए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहनी। ओ, ये बात ठीक तो नहीं है, लेकिन पहले बताना चाहिए ना, घर परिवार में और भी कोई है, अरे उस हिसाब से स्टॉप किया जाए। ठीक है, फिर भोजन किया, पाया, प्रसादी पाई। अब जाने से पहले भगवान से कहने लगा, प्रभु ये बता दो अगली बार कितने आओगे। लेकिन भगवान तो हो गए अंतर ध्यान। पुनः तीसरी एकादशी आई, फिर उसने कहा गुरुदेव सामग्री तो कुछ ज्यादा चाहिए। गुरुदेव ने कहा भंडारी जी से कि इसको इसकी इच्छा से ले जाने दो। भंडार गृह में पहुंचा और खूब 2-4 किलो आटा, 1-2 किलो आलू, 1-2 किलो दाल महाराज पुटरी बनाकर उस सिर पर रखी। महात्मा जी ने देखा इतना ये खा तो नहीं सकता, जितना लेके जा रहा है इतना नहीं खा सकता, तो फिर क्या करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़। मेहनत जी पीछे चल दी। ये आगे भक्त पहुंचा और जाकर के उसी स्थान पर सामग्री को रख दिया। लेकिन अब की बार इसने चालाकी कर दी महाराज। क्या किया? बनाया तो कुछ नहीं, बनाने से पहले ही भगवान को बुलाने लगा। बोलो राधे राधे। भाई पहले कन्फर्म तो हो जाएगी कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्था की जाए। तो सामग्री ऐसे की ऐसे रखी है और पुकार लगाई, बोले राजा राम आई, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का। ओ सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्ति ने कीनी प्रेम पुकार, तो ता क्षण में प्रगट भयो, दिव्य राम दरबार। बोली राजा रामचंद्र भगवान जय हो। सारा राम दरबार प्रकट हो गया महाराज। राम जी, सीता जी, भरत जी, मांडवी जी, लखन जी, उर्मिला जी, शत्रुघ्न जी, श्रुत कीर्ति जी। देखा बारात की बारात सजी खड़ी है। अब कहता है क्या, मैं जानता था, मुझे पता था कि आप ऐसा ही करोगे, और इसलिए मैंने बनाया नहीं, ऐसा ही रखा। जब बनाने का कोई फायदा ही नहीं पड़ा मिलेगा तो क्या जरूरत है मैं बनाने की। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। और क्या कहता कि तजते नहीं सुबान आपनी, जो तुम्हें आदत पड़ गई है ना, ये त्यागते नहीं हो तुम। तजत नहीं सुबान आपनी, हम कितने समझाए। कितनी बार समझा दिया। और नर नारी की कौन कहे, तुम बंदर तक संग लाए। और नर नारी की कौन कहे, तुम बंदर तक संग लाए। तेरा राम जी करेंगे रे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। ओ तेरा राम जी
बोले ये तो ठीक है जनमानस, लेकिन ये बंदरा भी साथ में लाए हो। हाँ? अब बनाओ, पाओ, बचेगा तो हमें दे देना, नहीं बचेगा तो जैसी है। भगवान ने आदेश दिया, कोई लकड़ी, कोई कंडा, कोई अग्नि, कोई चूल्हा, कोई आटा, कोई पानी लग गए महाराज। कर्मचारी सा फटाफट भंडार बन के तैयार। मेहनती जी देख रहे हैं कि आखिर कर क्या रहा, समझ में कुछ नहीं आया। प्रसादी पाई, भगत को पवाई। अब जाने की तैयारी थी कि गुरुदेव आ गए, और जैसे ही गुरुजी पर दृष्टि पड़ी भागा, हाथ जोड़ के कहता है गुरुजी देखो ऐसे इनके आचरण है, लक्षण ठीक नहीं है इनके। हाँ, मैं बार बार पूछता हूं कितने आओगे, लेकिन बताते ही नहीं, तो इस बार मैंने बनाया ही नहीं। गुरुजी ने कहा आखिर है क्या? गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा। बोले ये देखिए सामने कुछ नहीं। क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा? बोले ना। दौड़ा और भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु इन्हें दिख जाओ, नहीं तो अगली बार तुम्हारा तो जो होगा सो होगा, हम तो भूखों मर ही जाएंगे। भाई व्यवस्था तो यहीं से चलती है ना। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा भक्तराज तुम्हारे गुरु जो है ज्ञानी तो है, विद्वान तो है, लेकिन गुमानी है, अभिमानी है। और जब तक अभिमान जीव के अंदर रहता है मैं जो है दर्शन नहीं देता हूं। तेरे अंदर जो सरलता है, जो तेरा स्वभाव है, उस पर मैं रीझ गया। जैसे ही भक्त ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर प्यारे भक्त का मान न टलते देखा। आज प्रभु ने महंत जी को भी दर्शन दिया, दर्शन पाया और भगवान अंतर्हित हो गए। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पां। गुरु